अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं जो है एक्वाफिक्स के विटामिन सी सीरम पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं इनका जो है सीरम यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी, और साथ यूज़ कर रही हूँ इनकी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। उसका जो है रिव्यू मैं पहली वीडियो में प्रीवियसली जो है शेयर कर चुकी हूँ, और उसका जो है लिंक मैं ऊपर पेस्ट कर दूँगी। अगर आप में से कोई भी इनके मॉइस्चराइजर्स में इंटरेस्टेड है और आपकी स्किन ड्राई है तो वो वीडियो देख सकता है, ठीक है। और उसमें मैंने थोड़ा सा इसके मतलब विटामिन सी के मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी थी इसके प्राइस के बारे में, और जस्ट लिटिल बिट। बट क्योंकि इसको अभी यूज़ करते हुए मुझे उतना टाइम नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने कंप्लीट जो है रिव्यू अपना शेयर नहीं किया था। अब इसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को अपना जो है एक्यूरेट जो है एक्सपीरियंस जो मैंने इसे हासिल किया वो शेयर करूँगी। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी भी विटामिन सी सीरम को जब परचेज़ करना होता है तो अक्सर औकात या कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो मेन क्वेश्चन होता है कि उसके क्या प्राइस हैं और वो कितने में यानी कि आपने बाय किया है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर दे दूँ कि ये जो विटामिन सी सीरम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विटामिन सी 30 ml की बॉटल है, और तकरीबन इस जो है बॉटल के प्राइस जो है 1900 के करीब हैं। 5 रुपये कम है 1900 में से, लेकिन अब 5 रुपये तो कोई वापस भी नहीं मांगता जब आपको ये डोर पर प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्ट। और इसके डिलीवरी चार्जेस हैं आई थिंक 250। तो राउंड अबाउट आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपको ये सीरम कितने में आप पड़ेगा, और कितने में आप इसको जब आपके घर ये डिलीवर हो जाएगा तो कितना आपको जो है इसकी कॉस्ट आएगी। अब बात करती हूँ कि इसके अकॉर्डिंगली जितने भी विटामिन सी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, या तो उनकी क्वांटिटी कम होती है तो उनके प्राइस कम होते हैं, या उनकी 30 ml की प्राइस जो है वो इससे ज़्यादा ही हैं। अगर आप देखा जाए कि द ऑर्डिनरी का विटामिन सी जो है वो जो अस्कॉर्बिक एसिड वाला, उसके तकरीबन प्राइस जो है 4500 हैं, जो इसके जो है हाफ से भी ज़्यादा ही हैं। तकरीबन आप हाफ से ज़्यादा ही लगाएं विदाउट डिलीवरी चार्जेस, आपको बता रही हूँ। क्वांटिटी तकरीबन जो है 30 ml ही है, तो उस प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल ये सीरम लगा है। तो सबसे पहले मैंने कहा मैं आपको ये क्लियर आउट कर दूं कि बहुत ही अफोर्डेबल सीरम है। इनके जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रखे हैं। मॉइस्चराइज़र थोड़े से कंपैरेटिवली, और इनकी जो सनस्क्रीन्स हैं वो थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगती हैं, क्योंकि उनका जो है क्वांटिटी कम लगती है मुझे। तो प्राइस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 मंथ हो गया है। और अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो ये विटामिन सी है उनकी पैकेजिंग कैसी है। जी, विटामिन सी की पैकेजिंग बहुत क्यूट है, अच्छी पैकेजिंग है, बहुत सिक्योर तरीके से आपको ये जो है घर पे डिलीवर होता है। बिल्कुल भी किसी भी किस्म का डैमेज नहीं हुआ होता, ठीक है। इसके अलावा आप जो इसका ड्रॉपर देख रहे हैं वो जो है आप देख रहे हैं कि वो ब्राउन कलर में है, यानी कि इसके अंदर जो है लाइट जो है जल्दी नहीं जाती, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी डीऑक्सीडाइज नहीं होता। क्योंकि विटामिन सी जो है वो बहुत जल्दी डीऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट जो है ड्रॉपर्स में या जार्स में नहीं ऐड करना चाहिए। तो ये बहुत इसका जो है प्लस पॉइंट मुझे लगा है पैकेजिंग के लिहाज से, ठीक है। ये जल्दी डीऑक्सीडाइज नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, इसके बॉक्स पे जो कुछ मेंशन है वो भी आप देख लें कि ये एक्टिव्स हैं। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपकी स्किन को जो है बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। न्यूट्रलाइज स्किन डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स, हेल्प इंक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन एंड इवन आउट स्किन टोन, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपकी स्किन टोन को ना सिर्फ जो है इम्प्रूव करेगी, एवन आउट करेगी, बल्कि आपकी स्किन में जो कोलेजन प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाएगी। डायरेक्शन ऑफ यूज़ लिखा हुआ है कि अप्लाई 2 और 3 ड्रॉप्स ऑन डैम्प स्किन आफ्टर क्लींजिंग, follow with moisturizer, can be used morning and night depending on what works best for your skin. However, as with all actives, we do recommend starting slowly and then building up to avoid irritation. अच्छा, यहाँ इन्होंने डायरेक्शन ऑफ यूज़ मेंशन की हुई है कि 2 से 3 जो है ड्रॉप्स आप अपनी डैम्प स्किन पर जो है क्लींजिंग के बाद अप्लाई कर लें, ठीक है। उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लें, और आप इसको सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रात भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों टाइम ही इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन पर डिपेंड करता है ये कि आप इसको कितना टॉलरेट कर लें, ठीक है। आपकी स्किन, बाज़ लोग एक्टिव बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए उन्होंने मेंशन किया कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन को जो है इसका आदी बनाएं, और उसके बाद जो है अपनी स्किन आपकी अगर इसको टॉलरेट कर रही है और आपको कोई भी इशू नहीं हो रहा तो आप डेली बेसिस पे इसको अप्लाई कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन्होंने प्रो टिप भी दी हुई है कि यूजिंग विटामिन सी सीरम जो है अंडर सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द सनस्क्रीन्स इफेक्टिवनेस एज इट हेल्प्स प्रिवेंट
फ्री रेडिकल डैमेज कॉज्ड बाय यूवी रेज। ठीक है, यहाँ ने लिखा है कि अगर आप विटामिन सी के बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इसको जो है इनकी जो है सनस्क्रीन या कोई भी सनस्क्रीन के साथ यूज़ करें तो आप जो है उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, विटामिन सी नीड्स टू नो इंट्रोडक्शन। मोस्ट पीपल नो that it helps with anti-aging, collagen production and even out the skin tone. We formulated this serum with 10% sodium ascorbyl phosphate, a vitamin C derivative that has the advantages of being less irritating and more stable than ascorbic acid, which degrades and loses effectiveness quickly and easily. SAP convert to ascorbic acid in the skin, and some studies have shown that this vitamin derivative might also have anti-acne benefits. इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको पता है कि विटामिन सी जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और आपकी स्किन को इवन टोन करता है, आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये विटामिन सी के जो है बेसिक फंक्शन है और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो आपकी स्किन को जो है रिंकल से महफूज रखता है, प्लम्प रखता है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये बताया कि इन्होंने जो इस सीरम में विटामिन सी की फॉर्म यूज़ की है वो है सोडियम अस्कॉर्बिल फॉस्फेट और इसमें इसकी परसेंटेज 10 है। ठीक है, और यहाँ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सोडियम अस्कॉर्बिल फॉस्फेट जो है वो अस्कॉर्बिक एसिड से ज़्यादा स्टेबल है और बहुत जल्दी डीऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, इस वजह से इन्होंने इसको यूज़ किया है। तो जब आप इस विटामिन सी को अपनी स्किन पे अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ये अस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये अपना काम स्टार्ट करता है एज ए विटामिन सी। और इस वजह से भी ये कुछ जो है ये इरिटेटेड नहीं है, ये लाइट फॉर्म आप कह लें हैं विटामिन सी की, आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करती। तो जो अस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी की जो फॉर्म है वो हम जब अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो हमें यानी कि इस चीज़ को कंफर्म करना चाहिए कि तुम्हारी स्किन पर कोई एक्टिव एक्नी ना हो या पिंपल्स ना हो या किसी भी किस्म की इरिटेशन ना हो। अस्कॉर्बिक एसिड है वो इन चीज़ों को ट्रिगर करता है और वो आपको स्किन पर जो है इरिटेशन का भी वजह बन सकता है। अगर आपकी स्किन पहले से ही इरिटेटेड है तो आप स्कॉर्बिक एसिड वाले विटामिन सी यूज़ तब तक ना करें जब तक आपकी स्किन जो है रिलैक्स और काम ना हो जाए। ठीक है, पहले अपने स्किन बैरियर को जो है रिपेयर कर लें। और इंग्रेडिएंट लिस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। इसके अलावा जो है मैं इसकी पिक्चर भी यहाँ पेस्ट कर दूँगी ताकि अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेके जूम करके पढ़ना चाहे तो तसल्ली से पढ़ ले। इंग्रेडिएंट लिस्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लंबी नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट बना देते हैं कई सीरम्स वाले और वो बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे। आप बस अच्छे इंग्रेडिएंट ऐड करें और ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो और आप आसानी से उसको अप्लाई कर लें। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर एक्वा है, उसके बाद इसमें जो है एक्वा वाटर होता है और अक्सर ही विटामिन सी सीरम में या मॉइस्चराइजर्स में ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सोडियम अस्कॉर्बिल फॉस्फेट जिसकी परसेंटेज जो है 10% इन्होंने ऊपर मेंशन की हुई है। ठीक है, सोडियम अस्कॉर्बिल फॉस्फेट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो है आपकी स्किन पर लगने के बाद जो है अस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करता है एज ए विटामिन सी और जिसकी वजह से ये बहुत यानी कि लाइट फॉर्म है और ये आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता। सोडियम अस्कॉर्बिल फॉस्फेट है वो इतनी जल्दी आपकी स्किन को जो है वर्क नहीं करता, थोड़ा सा टाइम लेगा अपने रिज़ल्ट आपको देने में, लेकिन जो है कि मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप जो है स्लोली स्टार्ट करें बनिस्बत फ़ौरन रिज़ल्ट के, क्योंकि अक्सर हम जब हाई परसेंटेज यूज़ करते हैं या ज़्यादा कोई एक्टिव यूज़ करने लग जाते हैं और हमारी स्किन जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाती तो उससे हमारी स्किन पे पर्चिंग भी हो जाती है और हमारी स्किन इरिटेट भी हो जाती है। तो जब उसकी मुझे निस्बत जो है ये ज़्यादा जो है कंपेयर करें अगर अस्कॉर्बिक एसिड के तो ये वाला जो है मुझे ज़्यादा जो है लाइट लगा है, ज़्यादा टॉलरेटेबल लगा है और आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करता। ऑफ कोर्स ये आपको रिजल्ट देगा लेकिन ज़रा थोड़ा सा बनिस्बत उसके स्लो देगा। ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है, एक आइडेंटिकल इंग्रेडिएंट है। ग्लाइसरीन के बेनिफिट्स कौन नहीं जानता, सबको ही पता है। ठीक है, आपकी स्किन पर जो है रिंकल्स, फाइन लाइंस इन सब को होने से बचाएगा, आपकी स्किन पर जो है उसको डिहाइड्रेशन से बचाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ऐड है डाइमिथिल इसेसोर्बेट और जी ये जो इंग्रेडिएंट है ये बेसिकली आपकी जो है विटामिन सी में एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है और ये आपकी स्किन में जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जितने भी इस विटामिन सी में हैं ये इंग्रेडिएंट जो है इन सबको आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने में जो है मदद देता है। ये जो एलेंसन है वो एज ए इमोलियंट यूज़ किया गया है इसमें और ये आपकी स्किन को जो है इचीनेस से बचाता है, ड्राइनेस से बचाता है। आपकी स्किन अगर इरिटेट है तो उसको काम डाउन करता है और इसको एज ए इमोलिएंट इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, रफनेस से बचाता है, सॉफ्ट करता है और आपकी स्किन को जो है काम डाउन करता है।
फिनॉक्सेथनॉल एज ए प्रिजर्वेटिव स्किन केयर में ऐड किया जाता है ताकि आपका जो है विटामिन सी जो है वो जल्दी डीऑक्सीडाइज ना हो और आपका जो है विटामिन सी उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा रहे, इसलिए जी ये वाला इंग्रेडिएंट यूज़ होता है और ये आमतौर पर अमूमन स्किन केयर में ऐड किया जाता है। ठीक है, एथल हेक्सल ग्लिसरीन जो है इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है और जो है बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जी इसमें लैक्टिक एसिड ऐड किया गया है जो कि जो है एक अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड है जो कि आपके स्किन पर से डेड सेल्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन पर जो ये डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं एक्नी की वजह से या सन डैमेज की वजह से उनको लाइट करता है। लैक्टिक एसिड जो है वो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उनको बहुत अच्छी तरह जो है आपकी स्किन से रिमूव करता है। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है लैक्टिक एसिड जो है, उसके अच्छे रिजल्ट होते हैं और ये इतना माइल्ड AHA है कि आपकी स्किन को यानी कि ये इरिटेट नहीं करता। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सोडियम हाइल्यूरोनेट है जो कि एक हाइड्रोफिल है। जब आप इसको अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं जो आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है उसको अट्रैक्ट करता है और आपकी स्किन में उसको लॉक करता है। की वजह से आपकी स्किन जो है वो रफनेस से और ड्राइनेस से महफूज रहती है और फ्लेकीनेस से भी महफूज रहती है और हेल्दी रहती है। ठीक है, इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो डाइसोडियम EDTA है। आपकी किसी भी स्किन केयर में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब ना हो, उसका कलर चेंज ना हो और उसके जो है रिजल्ट ख़राब ना हो। तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपसे शेयर की है और आपको उनके फंक्शन बता दिए हैं। ऐसा ही सीरम इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के लिए नुकसानदेह हो या आपकी स्किन को जो है बेनिफिट ना दे। वो अगर इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात की तो मैं इसे 10 में से 10 मार्क्स दूंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं और बिल्कुल भी इन्होंने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जिस पे आपको कोई इशू हो या आप कंफ्यूज हो कि इसको हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात आ जाती है मेरे जो है पर्सनल एक्सपीरियंस की और मैंने इसे कैसे यूज़ किया है। तो ऑल स्किन टाइप को मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जस्ट क्लींजिंग करती हूँ। मैं इनका रीसरफेसिंग फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। ठीक है, इतनी क्वांटिटी में विटामिन सी की लेती हूँ, आप देख सकते हैं, और ये मेरे इंटायर फेस और नेक के लिए इनफ है। और जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो किसी भी किस्म की टिंगलिंग या सेंसेशन फील नहीं होती और बाज़ वक़्त विटामिन सी अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता है आपकी स्किन एकदम से हीट अप हो गई है, उससे जैसे कि गर्मी का एहसास महसूस होने लग जाता है, आपकी स्किन जैसे गर्म सी हो गई हो। तो इससे नहीं होता, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ये हीट अप नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा ये ड्रॉपर में जितना विटामिन सी है ये मैं पूरा अपने हैंड पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है और ये मेरे फेस और नेक के लिए इनफ है। यहाँ मैं जस्ट आपको इसका 2 ड्रॉप्स जो है दिखाऊंगी कि वो उसका क्या टेक्स्चर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटरी सी इसकी कंसिस्टेंसी है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन को क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड है तो ये आपकी स्किन को ड्राई आउट बिल्कुल नहीं करेगा। कि बाज़ औक़ात आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसको टैपिंग मोशन में आप ऐसे करके अप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद जी ये है कि ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेगा, बहुत ही लाइट वेटेड है और ना ही आपकी स्किन को फ्लेकी सा कर देगा और ना ही ड्राई करेगा। बाद सीरम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, उसके बाद आपको स्किन पे खिंचाव महसूस होने लग जाता है। तो अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन पर बहुत नेचुरल सा ग्लो आता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और टेक्सचर आप देख चुके हैं, मुझे इसका टेक्सचर भी बहुत पसंद है। मेरी स्किन ड्राई है और ये बिल्कुल भी मेरी स्किन को ना ऑयली करता है और ना ही ओवर ड्राई करता है। बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मेरा इस प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसा कि आपको मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा सीरम और मैं इसको मुसलसल अप्लाई कर रही हूँ। मैं डे एंड नाइट दोनों टाइम पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया, इससे मेरी स्किन पर बिल्कुल भी पर्चिंग नहीं हुई, इसने मेरी स्किन पर बिल्कुल भी रेडनेस या किसी भी किस्म का जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ इसको अप्लाई करने से। ठीक है, मेरी स्किन ड्राई भी है और सेंसिटिव भी है। ठीक है, और इसके बाद जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ पहले क्लींजिंग करती हूँ, उसके बाद इस सीरम को अप्लाई करती हूँ और उसके बाद जो है कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर लेती हूँ। हम इसे डे टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हमने कोई भी सनस्क्रीन जो है वो मस्ट अप्लाई करनी है क्योंकि फिर एक तो विटामिन सी जो है एक उसका जो है रिज़ल्ट हमें जल्दी मिलता है और दूसरा जो है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है। और सनस्क्रीन जो है कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए कि 90% हमारा स्किन डैमेज जो है वो सन से ही होता है। डे टाइम में मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। इसका ध्यान रखना है कि जब हमने डे टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करनी है तो उसको सोने से पहले रिमूव मस्ट करना है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो
जो हमारे पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, जिससे एक्नी हो सकती है। रिज़ल्ट की बात की जाए तो इस विटामिन सी से जो रिज़ल्ट हैं तकरीबन हमें 15 से 20 दिनों में मिलेंगे, कि हमें महसूस होगा कि हमारे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो लाइट होने लगे हैं और हमारी स्किन जो है पहले से ज़्यादा इवन आउट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर क्विकली रिजल्ट की बात की जाए तो द ऑर्डिनरी का अस्कॉर्बिक एसिड है, उससे हमें तकरीबन 2 से 3 दिन में ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे स्किन इरिटेट भी हो सकती है और पर्जिंग भी हो सकती है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है और ड्राई है। उसके बाद जी बात की जाती है जिनकी एक्नी है, उनको तो वैसे भी वो टारगेट करेगा उनकी एक्नी को, अस्कॉर्बिक एसिड जो है द ऑर्डिनरी का, और उससे अक्सर लोगों को एक्नी हो जाती है विटामिन सी से। उसकी दो कॉजेज़ हैं। एक तो ये कि आपकी जो है स्किन के अंदर जो है एक्नी होती है और वो अभी जो है बाहर नहीं आई होती, और दूसरी ये कि आपको पहले ही एक्नी और पिंपल्स का इशू होता है। तो जिनको एक्नी का इशू है तो वो पहले अपनी एक्नी को अच्छी तरह ट्रीट करें, और उसके बाद जो है अगर वो चाहते हैं अस्कॉर्बिक एसिड वाले विटामिन सी यूज़ करना तो वो करें। अदरवाइज़ आप जो है सोडियम अस्कॉर्बिल फॉस्फेट वाला जो है ये विटामिन सी, इसको यूज़ करें। ये आपकी एक्नी को भी ट्रीट करेगा और आपको रिजल्ट भी देगा। और अगर बात की जाती है इसकी हाइड्रेशन की और ग्लोइनेस की, तो वो आपको दूसरे तीसरे एप्लीकेशन में फ़ील हो जाएगा कि आपकी स्किन पहले से हाइड्रेट है, इस सीरम की वजह से ग्लोई है, और आपकी स्किन में एक अलग सी शाइन आ जाती है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम्प रखता है ये। तो बाकी जो बेनिफिट हैं वो आपको दूसरे तीसरे दिन में ही मिलने लग जाते हैं। तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होते तो ज़रूर मेरी स्किन पर मुझे महसूस होते, तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करती, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं खुद परचेज़ करती हूँ। बिल्कुल भी कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं होती मेरी। तमाम प्रोडक्ट खुद परचेज़ करती हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए, और क्योंकि मैं खुद स्किन केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ, तो मैं जो चीज़ खुद यूज़ करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप में से अगर कोई इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसको बेनिफिट हो, और अगर वो उसकी स्किन के लिए बेस्ट नहीं है तो वो उस प्रोडक्ट को ना ख़रीदे, ताकि उसके पैसे वेस्ट ना हों। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट। और इसके अलावा आप मुझे रेकमेंड भी कर सकते हैं, मैं वो प्रोडक्ट परचेज़ करके भी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। और इसके अलावा जी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा, फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन माइंड में हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।